ओके स्टूडेंट्स, देखिए पीरियड टर्न पे हमारा साइक्लोट्रॉन इज गोइंग ऑन। इसमें कंस्ट्रक्शन तक हम कर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। देखो जरा एक चीज मैंने क्लियर की यहाँ पे कि एसी आपकी क्या है, दो तरह की करंट है, एक डीसी है एक एसी है। डीसी डायरेक्ट जो सेल बैटरी वाली है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। एसी आपकी है अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। यानी ये समझ लीजिए कि जहाँ पर्पसेस बड़े होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, हाउस होल्ड है, फैक्ट्री है, एटसेट्रा, वहाँ इसे यूटिलाइज करते हैं, राइट। अब एसी पीरियोडिक है, इसका मतलब क्या है कि कैसी, बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये लीजिए, ये एसी का सिंबल मैंने लिया है, ये वेव की फॉर्म में पीरियोडिक करंट है। यानी इसकी आधी साइकिल एक तरफ, आधी साइकिल एक तरफ, ठीक है। यहाँ से चलेंगे और यहाँ समझ लीजिए कि साइकिल कंप्लीट एंड सो ऑन। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बताया कि बड़े बड़े पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं, राइट। अब इसमें एक बात देखिए, ध्यान दीजिए कि डीसी में हमने पॉजिटिव से नेगेटिव वाली बात करी थी, ठीक है। एसी में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आधा चक्कर एक तरफ है और आधा चक्कर, ठीक है जी, राइट, दूसरी तरफ होगा, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। बाकी एसी का एक अपने आप में चैप्टर ही है, तो डिटेल वी विल डू देयर, ठीक है। हमें यहाँ मीनिंग चाहिए, ये एक पीरियोडिक करंट है, वेव की फॉर्म में है, ठीक है। इसमें रेस्पेक्टिवली ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये रही, ठीक है। ओके, आइए अब मैं एक्सप्लेनेशन पर फोकस हूँ, कंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग में, ठीक है। देखिए हमने सोर्स से जो हम दे रहे हैं इनपुट है, ठीक है। इनपुट में हमने एसी दिए, ठीक है, राइट। यानी कि इनपुट की एसी आपके सामने ये रही है। अब हम इसको स्टडी करेंगे पहले एक कंप्लीट साइकिल के लिए। साइकिल में भी क्या है, दो हाफ साइकिल्स हैं। इसका मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल देखिए, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल देखिए, साइकिल पूरी हो जाएगी एंड सो ऑन से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। चलते हैं, तो इसका मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के इफेक्ट पर, इनपुट पर। सी ड्यू टू कि जैसे आपने इसकी इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को लिया, करंट को लिया, तो यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा जिसकी पोलरिटी होगी, और वो कैसी होगी ये क्लियर कर दी कि पीडी टेक्स प्लेस अक्रॉस D1 D2, D1 ठीक है जी, D2 विद द पोलरिटीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है जी, राइट। पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी की आपने दी, उसका पोटेंशियल डेवलप हुआ, पोटेंशियल की पोलरिटीज है, ठीक है, तो वो रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगी। यानी ये डी मेरी पॉजिटिवली, ठीक है जी, चार्ज हो जाएगी, ये पॉजिटिव में ऊपर, ठीक है, राइट, ऊपर प्रोवाइड करा हुआ, ये नेगेटिवली, ठीक है जी, चार्ज हो जाएगी, राइट। अब बढ़ते हैं, जब ऐसा हो गया कि ये सारी पॉजिटिव है, ये सारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया, ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक, ध्यान दो, देखिए मैंने क्या लिखा, ओके सी, कि ये आपका यहाँ से शुरू करते हैं जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस बिटवीन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव D1 टू नेगेटिव D2, नेगेटिव D2, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है जी। और फील्ड में कौन है, ये पॉजिटिव आयंस हैं, चार्जेस हैं, राइट। और यू नो द बेसिक ये रहा EF/Q। अगर Q मेरा फील्ड में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी, इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्जेस आयंस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है जी, ये हो गया जी। एंड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है जी, एट द सेंटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्जेज है, ठीक है, आयंस है, जब ये फील्ड डेवलप हो गया उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, करेक्ट। अब फोर्स है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। देखिए क्या लिखा मैंने, फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, टुवार्ड्स D2 होगा, यानी कि अब वो पॉजिटिव आयंस D2 की तरफ जाएंगे साहब, ठीक है। क्यों जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, राइट, ओके। बट किससे, लेकिन उनका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, सर्कुलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मोशन, ठीक है जी, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
क्योंकि ये सारा का सारा मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और फील्ड में क्या होगी, लो रेंज मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, जिससे पाथ बेसिकली सर्कुलर अटेंड करेंगे, जाएंगे तो D2 की तरफ, ठीक है, स्ट्रेट नहीं जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स यानी लो रेंज मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से सर्कुलर पाथ, ठीक है, अटेंड करेंगे। देखिए कैसे, ऐसे ऐसे, ये राजी, ऐसे पॉजिटिव आयन का पाथ होगा, राइट। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का इफेक्ट हमने देख लिया। अब नेगेटिव की बात करते हैं। सिमिलरली ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, पोलैरिटीज अक्रॉस D1 एंड D2 विल बी रिवर्स्ड, ठीक है जी, रिवर्स्ड का, क्लियर, ओके। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव था, पॉजिटिव में क्या था, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अब नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स्ड, राइट। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब एक नीचे में प्रोवाइड कर रहा हूं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, राइट, ओके। अब क्या होगा भाई कि जो चार्ज पॉजिटिव आयंस आपका मूव कर रहा था, ठीक है जी, क्योंकि वो पॉजिटिव था, नेगेटिव की तरफ अब, ठीक है जी, सर्कुलर पाथ से गया, लेकिन अब तो ये नेगेटिव नहीं है, अब नेगेटिव क्या है, ठीक है, ये हो गई, तो इसका मतलब वो फिर नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी अब वो D1 में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, या टुवर्ड्स D1, ठीक, एक्सेलरेट करेगा, बट विद द इंक्रीजिंग रेडियस। अब देखो कैसे, राइट जी, positive ions will accelerate towards D1 with the same circular path but with increasing radius, ठीक है, ये रही बात वही है, लेकिन रेडियस इंक्रीज कर गई। देख सकते हो आप, पहले देखिए आपका ये थी रेडियस यहाँ से यहाँ तक, अब रेडियस यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजेस, साइकिल पूरी होगी, सेम विल बी रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट साइकिल्स, ठीक है। यानी देखिए ये समझ लीजिए, ऐसे 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 पॉजिटिव आयंस मूव कर रहा, यानी क्या है, दैट इज यू सी गेटिंग स्पाइरल मोशन, जो इसकी थ्योरी है, राइट। और ध्यान दो, जब यही पॉजिटिव आयंस, हमारे पॉजिटिव आयंस एक नहीं है, पूरी बीम है पॉजिटिव आयंस की, यही पॉजिटिव आयंस जब देखिए इस नेगेटिव डिफ्रैक्टर प्लेट के पास पहुंचेगी, व्हाट हैपेंस, ये देखिए ये पहुंच गई, ठीक है, राइट। तो नो डाउट यू प्लीज सी कि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है जी, यानी कुछ पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे इस पे, ठीक है, और जो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, नो डाउट वो इसी के ऊपर, ठीक है, एक लेयर डिपॉजिट कर लेंगे, डिपॉजिटेड अप टू सैचुरेशन। तो जैसे ये बीम पहुंची, नेगेटिव कुछ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, डिपॉजिट करेगा अपने ऊपर, सैचुरेशन तक करेगा, लेकिन ये जो सैचुरेशन है दैट इज ऑफ वेरी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम, चलते 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 चलते, राइट जी। ये लो जी, इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ ये देखिए, यहाँ इस तरह पॉजिटिव आयंस, ठीक है जी, ये डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक, बहुत कम टाइम में चलते, ठीक है जी, चलते, एंड देन क्या होगा, ध्यान दो, सी कि क्योंकि ये पॉजिटिव डिपॉजिट हो गए तो उस पॉजिटिव आयंस बीम को रिपेल करेंगे, देन द सेम पॉजिटिव आयंस बी विल बी रिपेल्ड बाय दिस डिपॉजिटेड पॉजिटिव लेयर, और रिपेल होते ही, ठीक है, उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगी, और उस डायरेक्शन से वो एक्सेलरेट करेंगे विद वेरी वेरी हाई स्पीड एज वेल एज एनर्जी के साथ, थ्रू द गैप प्रोवाइडेड एट सुटेबल प्लेस, ऐसे ऐसे देखिए, ये रे वो, ध्यान दीजिए, एंड द सेम इज रिपीटेड फॉर द नेक्स्ट साइकिल्स ऑफ AC by which positive ions beams attend spiral motion, and when it reaches near to the negative plate, certain positive ions will be attracted and deposited on it up to saturation, but of very very small duration, right? Clear. And then the same positive ions beam will be repelled through the gap, that is positive ions as well as charges will be accelerated with very very high velocity of leak energy, right? तो जो क्लैरिफिकेशन किया, द रिटन वन इज देयर, ठीक है, यानी ये समझ लीजिए कि जो फंक्शन है साइक्लोट्रॉन का इज टू बी एक्सप्लेन्ड, दैट इज वी कैन सी
ये रहा जी, दैट इज ये रहा फंक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन is to be explained, is to be explained, right? अब मोर ओवर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम इसके मोशन को स्टडी करेंगे, और अगर कोई इंस्टेंट लूं तो वो इंस्टेंट कैसा है, बेसिकली सर्कुलर है। चलिए जी डिस्कस करते हैं। ये एट एनी इंस्टेंट इट्स सर्कुलर स्टडी मोशन, और मोशन भी कैसा है, स्टडी है, ठीक है, स्टडी है, स्टडी का बेसिक मेरे पास है, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन एज, ठीक है जी, बिलो। चलो जी करते हैं डिस्कस। देखो जी यह लिख लेता हूं मैं, चलिए देखिए क्या, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे राइट जी, ये हो पॉजिटिव से चार्ज Q से मास M से वेलोसिटी V, राइट जी, और ये रहा वो सेंटर से रेडियस R, और किस में है ये, इट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी देखिए अगर थोड़ा सा सोचें हम, ये है जी, तो किसी स्टैंड पर सर्कुलर है, ये पॉजिटिव आयंस जो भी, ठीक है, एक पर्टिकुलर, ठीक है, वी कैन से अमाउंट हमने ले लिया, ठीक है, से पॉजिटिव आयंस मास m है, ठीक है, चार्जेस कितना है q है, वेलोसिटी v से इस सर्कुलर स्टडी मोशन को मेंटेन करें, लेकिन किस में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसका मतलब यहाँ जो है ना, यहाँ अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नहीं है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अब हम इन्वॉल्व करें, ठीक है, नो, right, electric field is not to be or will not to be, or we can say is not involved here, that's all, right? यानी अगर इस E की मैं बात करूं, ठीक है, so that is no involvement, ये रहा, बट ये B ये है as it is, भी तो बेस है सर्कुलर का, राइट। सी अब अगली बात देखेंगे, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि बात यही नहीं है कि इससे भी हम जो है, ठीक है जी, पाथ मेंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वेनिसेस, उसने जो काम करना था, ठीक है, एक्सेलरेट कर दिया। अब मोशन किसने मेंटेन किया, बी ने किया, ध्यान देना। चलो अब देखो जरा ध्यान से, तो इस इंस्टेंट पर, ठीक है, राइट, इस स्टडी मोशन को एक्सप्लेन करना है। स्टडी है तो आपको पता है स्टडी का मतलब क्या है, यानी ये बेसिक हमारे पास है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर ये टर्म्स हमारे हैं तो नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब स्टडी मोशन नेट फोर्स जीरो से हम एक्सप्लेन करेंगे। और कैसे करते हैं, नेट किसी एक की तो होती नहीं, ठीक है जी, राइट, उसके लिए कई एक है तो फोर्स स्टडी कर लेते हैं और उनसे नेट जीरो एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेट है, ये नेट वेक्टर क्वांटिटी है, प्रिंसिपल है, वो भी क्लियर है, जीरो है, सीधे जीरो एक्सप्लेन करेंगे स्टडी करके। सी फोर्स, ठीक है जी, ये जीरो हो गया, दैट इज एंड देयरफॉर नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द पॉजिटिव आयंस विल बी, ठीक है जी, जीरो, ठीक है, दैट इज। अब हमने फोर्स स्टडी कर ली साथ के साथ, कौन कौन सी, सर्कुलर में सेंटीमीटर होगी और इसमें लॉरेंज होगी, दो ही है, कोई और ना जी ना। अब दो से जीरो क्या है, दोनों को हम बैलेंस करेंगे, तो दैट इज सेंटीमीटर फोर्स प्रोड्यूस विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड जो वर्ड हमने यूज किया, ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो बैलेंस जब कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस्ड जब यूज कर रहे हैं तो डायरेक्शन बैलेंस्ड के अंदर आ गई, ठीक है, डायरेक्शन की वजह से ही, ठीक है, बैलेंस होंगे, ओके, बाय द लॉरेंज मैग्नेटिक, ठीक है, राइट फोर्स, ऑलराइट। चलिए जी बढ़ते हैं जी, तो सेंटीमीटर फोर्स मेरी ये लीजिए mv² दिस बाय r, ठीक है, एंड लॉरेंज मैग्नेटिक force is known to you, this is nothing but QVB sin 90 डिग्री है, एग्रीड। देखिए एंगल क्या है V और B के बीच में, V ये आपका टेंजेंशियल, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे लिया आपने, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री,
पाई बाई 2, राइट। चलो बढ़ो जी, एक v को v से कैंसिल करो, sin 91 आ गया, मुझे r मिल गया यहाँ पे, mv डिवाइड बाई क्यू, एक स्टैंडर्ड मिल गया मुझे, ठीक है, यानी ये मुझे रेडियस मिल गई, यानी दैट इज पाथ मिल गया, क्लियर, कि उसका पाथ, ठीक है जी। भाई सर्कुलर का पाथ कैसे, रेडियस सी तो हम करेंगे, तो रेडियस एज वेल एज पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द आयंस, ओके, विल बी दैट। चलिए और थोड़ा बढ़ते हैं इसमें। अब जब ये बात मेरे पास आ गई तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का टाइम, मेरी टाइम पीरियड एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, फ्रीक्वेंसी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। ऑल्सो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्लेन्ड, नो डाउट। वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है जी। अब टाइम कौन सा, टाइम पीरियड है, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन का होगा, सरकमफ्रेंस होगा, ये रहा, ठीक है जी। डिस्टेंस मेरी यहाँ पर सरकमफ्रेंस 2 पाई r होगी, वेलोसिटी ओके v, ठीक, डिस्टेंस ओके। चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, हो गया ये रहा, t दिस इज 2 पाई दिस बाई v इंटू r, r ये हम फाइंड आउट करके आए यहाँ से, mv बाई क्यू बी, mv बाई क्यू बी, ये भी कैंसिल है, इट्स 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी, ये रहा मेरे पास t, एंड फ्रीक्वेंसी मुझे पता है रेसिप्रोकल है इसका, तो रेसिप्रोकल कर दो भाई, यानी दिस विल बी क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई m, ये रहा जी। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2, 3, ये बेसिक हो गया, ठीक है। अब एक क्या दो स्पेशल, ठीक है जी, बेसिक्स और, वो क्या है जी, देखिए, एंड स्पेशली स्पेशली फॉर आर, मैं इस आर की बात कर रहा हूं, स्पेशली आर क्या जी, गिवन थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यहां देखिए 90 डिग्री पर आपने डील किया था, मैं कहता हूं ये 90 नहीं है, तब then vertical component of velocity will be used, ठीक है जी, that is v sin theta। इसका मतलब यही, अगर मैं r की बात करूं तो ये हो जाएगी मेरे पास v sin थीटा एंड दिस डिवाइड बाई क्यू बी, ठीक, इक्वेशन नंबर 4। स्पेशल थीटा 90 नहीं है, 90 नहीं है, ठीक है, तब क्या लिखा मैंने, देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी, ठीक है जी, यूज्ड, दैट इज v sin थीटा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, वाई, क्योंकि देखिए इसका किसी कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ये पर्टिकुलर है, ठीक है, तो डायरेक्शन किसके पास है, इसके पास, कंपोनेंट किसका होगा, इसका होगा, यहाँ वर्टिकल होगा, देखिए मैंने वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है जी, इज नॉट एग्जिस्टेड है, यानी अगर मैं यहाँ कहूँ कि, और आई कैन राइट एंड v cos थीटा, ठीक है, वो आपका यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्टेड, डज नॉट एग्जिस्टेड। अब कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं कि भाई हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिया, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, यहाँ पर कौन सा वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए तो स्ट्रेट मोशन होता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करा, यस, ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसका कंपोनेंट यूज होगा, अगर एंगल 90 डिग्री नहीं 90 है तो ये रिलेशन मेरे पास है, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी क्लियर सी बात होगी। अब एक और बात है, क्योंकि इसमें मास है, वेलोसिटी, तो एनर्जी पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, स्पेशल ये लीजिए के ई, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज हाफ एम वी, लाओ यहाँ से, ये रहा भी यहीं से लगे, यहीं से आर क्यू बी डिवाइड बाई एम, एम नीचे आ जाएगा, और स्क्वायर है तो आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ध्यान दो,
देखिए एक m कैंसिल आउट है, तो रिलेशन क्या है जी, इट इज r स्क्वायर q स्क्वायर v स्क्वायर दिस बाई 2m। ये काइनेटिक एनर्जी भी हो गई, राइट जी। चलिए जी, इसको इक्वेशन नंबर 5 आपने कह दी, ठीक है। तो अब देखिए स्पेशली आपने ये दोनों बात भी कवर अप कर ली, ठीक है। ये साइक्लोट्रॉन समझ लो आपका हो गया, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान दो कि ये जो सब डब्बे मेरे आए हैं, ठीक है, सब यूजफुल है न्यूमेरिकली, ठीक है, सिचुएशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये किसके हैं, ये पॉजिटिव आयंस के हैं, ठीक है, राइट। लेकिन साथ के साथ में आप समझेंगे इनको अगर मैं साइक्लोट्रॉन के भी कहूँ तो भी करेक्ट है। ये साफ साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड है, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, उसकी एनर्जी है, दैट इज आल्सो वैलिड। तो कहीं अगर लैंग्वेज ये आ रही है कि आयंस की जगह साइक्लोट्रॉन है, तो नो डाउट साइक्लोट्रॉन के लिए भी सेम। एक बात, दूसरी बात क्या है कि ये नेगेटिव आयंस एक्सीलरेट नहीं करता साइक्लोट्रॉन, लेकिन अगर कहीं कोई सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन का मतलब क्या है कि हम ये डीबी यानी पूरा साइक्लोट्रॉन सेटअप नहीं ले रहे, लेकिन सिचुएशन बेसिकली अगर कहीं ऐसी हो रही है, ठीक है, ओके, कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ठीक है जी, फील्ड है, राइट, देन नो डाउट ये रिलेशन एज स्टैंडर्ड नेगेटिव चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर सुन लो, साइक्लोट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, साइक्लोट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट नहीं करता। लेकिन अगर बेसिकली कहीं सिचुएशन है, ठीक है, तो यही एज स्टैंडर्ड हम नेगेटिव चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज कर सकते हैं। दो बात। तीसरी, अब देखिए तीसरी बात क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन की बात बताई हमने, ये लिमिटेशन है इसकी, ठीक है, कई बार इस लिमिटेशन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइट। तो यानी तीसरी में हम, ठीक है, इसकी लिमिटेशन की बात भी करेंगे और साथ में इसके यूजेस की बात भी करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी बात है, बस फिर लिमिटेशंस के साथ टॉपिक डन हो जाएगा, राइट। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके, कवर अप। ट्रॉन, ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड फ्रॉम, ठीक है जी, साइक्लोट्रॉन, ठीक। अब क्यों, जरा इसको डिस्कस करेंगे। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक, एक्सीलरेट क्यों नहीं करता, सीधे से बाय, देखिए क्या लिखा, ड्यू टू आइंस्टीन थ्योरी वेरी वेरी स्मॉल मास particles like electrons move with very very high velocity, approximately speed of light. Then during their motion mass of that electrode changes, ठीक है जी, और उसके लिए आइंस्टीन की थ्योरी है एंड एक्सप्लेन्ड बाय, वो ये है, देखिए ये इट इज m नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर एंड दैट इज स्क्वायर रूट। ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास, यू कैन से ओरिजिनल 1, ओके। चलिए अब देखो इस थ्योरी को, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेक कंसंट्रेशन। ये बात दिमाग में फिर बैठाइए कि ये जो हैं इलेक्ट्रॉन टाइप, राइट, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत तेजी से चलते हैं, ठीक है, और चलते चलते मास बदलता है, ठीक है, बदलता कैसे, ठीक है, कैसे के लिए रिलेशन मेरे सामने। अब इसको यूज करके मैं आगे बढ़ूंगा और ये क्लियर करूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स इससे एक्सीलरेट नहीं होंगे, कांट बी एक्सीलरेटेड, ठीक है। अब देखो जी एक्सीलरेट कैसे नहीं, सी, हाँ जी, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हाई वी, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हाई वी बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। तो नो डाउट देन क्या होगा, देन m you see, then mass, you know, m increases, चेक करो इसको, अगर ये बहुत हाई है, ये टर्म बहुत हाई होगी, 1 में से माइनस करूंगा बहुत कम हो गया, कुल मिला के बहुत ज्यादा हो गया, द मास इंक्रीजेस। और अगर ऐसा है, ठीक है जी, तो सी देन ये रही मेरे पास फ्रीक्वेंसी, ये रही फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास आई थी, दिस इज QP डिवाइड बाई 2πm। अब देखो अगर ये मास आपका इंक्रीज कर रहा है तो कुल मिला के डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये क्या कहेगी जी, डिक्रीजेस,
इट रीचेस 11। और अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत कम होगी तो एक्सेलरेट कैसे कर पाएगा, बल्कि वो तो ऐसे होगा जैसे थ्रो कर दिया, फेंक दिया हो इलेक्ट्रॉन को, ऐसे ऐसे, ये नहीं कि बहुत स्पीड के साथ जो है, ठीक है जी, एक्सेलरेट हुआ, तो थ्रोज आउट, राइट। ये इंडिकेट कर रहा, which means electrons will not be accelerated, ठीक है जी। accelerated but throws out through the gap, ठीक है जी। आ जाता है कई बार ये डिस्कशन 2 मार्क्स में आ जाता है सीबीएसई के अंदर। एक बार डिस्कस दैट इलेक्ट्रॉन्स राइट विल नॉट बी एक्सेलरेटेड बट थ्रू द गैप। तो आइंस्टीन का ये लॉजिक लेके हम इस चीज को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये मेन लिमिटेशन है हमारी। एक अगर छोटी सी मैं और देखूं इसके अंदर, तो देखिए न्यूटन्स ड्यू टू न्यूटन नेचर कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो यहाँ तो इटसेल्फ किसी डिस्कशन की बात नहीं, क्योंकि उसकी नेचर ही न्यूट्रल है, तो दैट विल और दैट कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। आई थिंक क्लियर। तो ये लिमिटेशंस दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। साथ में क्या बताया मैंने, यूजेस देखो, ठीक है जी। कई एक हमने मिक्स करके लिख दिए, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हाई एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयंस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है जी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है जी, कैन बी डन व्हेन पॉजिटिव आयंस आर बम्बार्डेड अपॉन द न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। 100% ट्रू सब्सटेंसेस विल बी शुड बी ऑफ हाई एटॉमिक नंबर्स। देखो क्या लिखा कि जब ये वेरी हाई एनर्जी पॉजिटिव आयंस की बीम, ठीक है, राइट, न्यूक्लियाई पर, ठीक है, नो डाउट वैकेंसी इंसिडेंट की जाएगी, ठीक है, बम्बार्ड की जाएगी, ठीक है, बम्बार्डेड पर यूज करना, ठीक है ना, राइट, बम्बार्ड की जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसके सर्टेन यूजेज है, ठीक है। बम्बार्ड करने से क्या कि न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करता है यूज, राइट, ओके। न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिशन वाली, फ्यूजन वाली, उन्हें स्टडी करने में, ठीक है जी, हेल्प करेगा यूज। एंड नो डाउट यू प्लीज सी न्यूक्लियर फिशन में देखिए, फिशन के अंदर जब इस तरह के बम्बार्डमेंट किए जाते हैं, ठीक है, राइट, कि जब पॉजिटिव आयंस को, ठीक है, न्यूक्लियाई के ऊपर, राइट, बम्बार्ड किया जाता है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि बम्बार्ड करने से न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ही, ठीक है जी, नॉन टू यू बेसिकली, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, बड़ी क्लियर सी बात हुई कि न्यूक्लियाई पर अगर हम पॉजिटिव हाई एनर्जी की, वेरी वेरी हाई एनर्जी की, ठीक है जी, पॉजिटिव आयंस बीम को, ठीक है जी, बम्बार्ड करते हैं, तो देखिए यूजेस कई एक आगे हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। हम न्यूक्लियाई का न्यूक्लियर, ठीक है जी, स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। हम किस रिएक्शन, ठीक है, किस न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को, ठीक है जी, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट। तो ये सर्टेन बेसिक यूजेस, ठीक है जी, ये भी मैंने साथ के साथ आपको दे दिए, राइट। और अब आई वुड लाइक टू से, ठीक है, कि वी कैन से द सेम सीक्वेंस, साइक्लोट्रॉन कंप्लीट है, तो विद द सेम इलेक्ट्रिकल डिवाइस साइक्लोट्रॉन चैप्टर इज टू बी फिनिश्ड। और इसके बाद हमने क्या डिसाइड किया था कि अब आपका न्यूमेरिकल सेशन होगा, तो अब आप अपनी कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल सेशन पे बना लीजिए, ओके।